हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल माई क्विक स्टडी पर स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस, जिसमें से चैप्टर 3 है जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर के अंतर्गत आज लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 के अंतर्गत सबसे पहले हम टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मेटल्स, अर्थात मेटल्स के अंतर्गत फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, अर्थात धातुओं की भौतिक गुण एंड रासायनिक गुण। जो भौतिक गुण होता है धातुओं की, उसका वीडियो हम पहले ही बना चुका हूँ लेक्चर 1 में। अगर आपने इस चैप्टर का लेक्चर 1 वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। अर्थात लेक्चर 2 के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु के रासायनिक गुण के बारे में। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। रासायनिक गुण में सबसे पहले जानेंगे कि जो धातु होता वह ऑक्सीजन के साथ क्या करता, सहयोग करता। एंड दूसरा हम देखेंगे कि धातु जल के साथ क्या करता, अभिक्रिया करता। एंड तीसरा हम देखेंगे कि अम्ल के साथ धातु अभिक्रिया करता। अर्थात लेक्चर 2 के अंतर्गत हम धातु की रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले समझना है क्या कि धातुओं की रासायनिक गुण क्या होता है। रासायनिक गुण में क्या, सबसे पहले समझेंगे हम लोग कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। क्या, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। यहाँ पे समझना है कि जितना भी सारा धातु होता और धातु का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है उसमें से फर्स्ट नंबर में हमने लिखा कि ऑक्सीजन के साथ सहयोग। जो धातु होता है वो ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके क्या बनाता, तो ऑक्साइड बनाता। यहाँ हमने लिख दिया कि सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके ऑक्साइड बनाती है। यहाँ बात समझ में आगे देखते हैं। तो जैसे में हमने लिख दिया, एक धातु को ले लिया सोडियम और इसको क्या किए, तो ऑक्सीजन के साथ क्या किए, सहयोग करा दिए, तब बना लिया क्या, सोडियम मोनोऑक्साइड Na2O। और जब इसको संतुलित किए तो यहाँ Na की संख्या कितना, 1 था, और इधर Na की संख्या कितना था, 2 था। इसलिए यहाँ हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो Na की संख्या 4 हो गया, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो Na अर्थात सोडियम की संख्या यहाँ से 2 और 2 दूनी 4 हो गया। ये क्या हुआ, संतुलित हो गया। और ये ऑक्सीजन यहाँ 2 है और ये भी ऑक्सीजन यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देते क्या हो गया, 2 हो गया। अर्थात इस समीकरण को हम संतुलित कर दिए। और यहाँ जो बना लिया Na2O, सोडियम मोनोऑक्साइड। सोडियम मोनोऑक्साइड कब, जब सोडियम क्या चीज से, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तब। आगे देखते हैं। तो हमने लिखा कि पोटेशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता तो पोटेशियम मोनोऑक्साइड बनाता। यहाँ जब पोटेशियम को अर्थात के को हमने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दिया तो बना लिया, क्या बना लिया, तो K2O। और जब इसको संतुलित किए तो यहाँ के कितना था, 2 था, और यहाँ के कितना, 1 था। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। अर्थात ये क्या हुआ, संतुलित हो गया। हमने यहाँ समझ लिया कि जब हम किसी भी धातु को ऑक्सीजन के साथ सहयोग करते हैं तो लास्ट में क्या बनाता, ऑक्साइड बनाता। क्या बनाता, ऑक्साइड बनाता। हमने जैसे में 2 एग्जाम्पल लिया। सबसे पहले जब सोडियम को ऑक्सीजन के साथ सहयोग किया तो बनाया लास्ट में क्या, ऑक्साइड। एंड पोटेशियम को ऑक्सीजन के साथ सहयोग किया तो लास्ट में क्या बनाया, ऑक्साइड। यही हमने यहाँ भी क्या लिख दिया। आगे देखते हैं, देखेंगे जल के साथ अभिक्रिया। जब हम किसी धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराते तब क्या होता। जल बहुत तरह के होता, एक नॉर्मल टेम्परेचर एंड ठंडे जल एंड उसके वाष्प से। तो हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे, तो नॉर्मल टेम्परेचर वाले जल से हम धातु की अभिक्रिया कराएंगे। यहाँ पे लिखा धातु की अभिक्रिया जब जल के साथ होता तब क्षार या क्षारीय ऑक्साइड बनाता। क्षार या
क्षारीय ऑक्साइड बनाता। तथा हाइड्रोजन गैस क्या होता, निकलता। यहाँ पे क्या कर रहा कि जब हम धातु को क्या करते हैं तो जल के साथ अभिक्रिया कराते नॉर्मल टेम्परेचर में, तब क्या होता, क्षार बनाता है या क्षारीय ऑक्साइड बनाता। और लास्ट में क्या होता तो हाइड्रोजन गैस क्या होता, निकलता। आगे देखते तो कहता सोडियम और पोटेशियम को और कैल्शियम को जब जल के सामान्य तापक्रम पर नॉर्मल टेम्परेचर पर जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब क्या बनाता, ऑक्साइड बनाता। और ऑक्साइड हमने क्षार में पढ़ा था कि क्षार जो है वह जल में घुलकर ऑक्साइड आयन OH पर हाइड्रोक्साइड आयन देता, OH पर क्या माइनस आयन देता। वही चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया, क्या ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बनाती है। कब, जब हम किसी धातु को नॉर्मल टेम्परेचर पर जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब क्या देता, ऑक्साइड देता है, या और जल के साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होता है, निकलता है। चलिए जैसे में हम देख लेते हैं तो सबसे पहले हमने लिखा था क्या, सोडियम। क्या लिखा था, सोडियम। उसके बाद लिखा क्या, पोटेशियम। उसके बाद क्या लिखा, कैल्शियम। यहाँ पे हमने बारी बारी से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम लिख दिया। अब सबको क्या तो जल के साथ अभिक्रिया करा दिया। क्या, जल के साथ अभिक्रिया करा दिया। जब सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करता तो बनाता सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड पोटेशियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एंड कैल्शियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता। और सब के लास्ट में क्या तो ये हमने लिखा था क्या, हाइड्रोजन गैस निकलती है या बनाती है। यह सब के लास्ट में कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। और सबको जब बैलेंस संतुलित किए तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये समीकरण क्या हुआ, संतुलित हो गया। कोई भी जब केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो उसको संतुलित करना जरूरी होता। इसलिए हमने सबको संतुलित किया तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए। यहाँ पे इसको मिला लेते हैं तो Ca की संख्या 1 है, इधर Ca की संख्या कितना है, 1 है, बराबर है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है, और इधर हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है। हाइड्रोजन की संख्या 2 है। लेकिन यहाँ जब हम इसको 4 बनाएंगे तो हाइड्रोजन की संख्या 4 है तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये Ca की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। तो फिर यहाँ हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने यहाँ क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से जैसा ही यहाँ मल्टीप्लाई किया, जैसा ही मल्टीप्लाई किया तो कैल्शियम 2 हो गया और यहाँ भी कैल्शियम 2 हो गया, और यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया, और यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया। क्या यहाँ तक समझ में आया? आगे देखते हैं तो आगे कहता क्या कि जब सोडियम एवं पोटेशियम की अभिक्रिया जल से कराते तब क्या होता, ऊष्मा उत्पन्न होता और हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस निकलने के तुरंत बाद क्या होता, आग पकड़ लेता। किसमें, जब सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया जल के साथ कराते तब। इसीलिए जो सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी तेल, केरोसिन के तेल में क्या डुबो कर रखते हैं। इसीलिए हम क्या तो सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्या डुबो कर रखते हैं। क्यों, क्योंकि सोडियम एवं पोटेशियम की अभिक्रिया के फलस्वरूप इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब हम सोडियम या पोटेशियम को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो साथ में क्या होता, हाइड्रोजन गैस निकलता। अब इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि उसमें आग पकड़ लेती है। इसीलिए हम सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में क्या करते हैं तो डुबो कर रखते हैं। आगे कहता कि सोना और चांदी और तांबा
एवं लेड, लेड किसको बोलते हैं? शीशा को बोलते हैं। ये जल से अभिक्रिया नहीं करता। ये जो देख रहे हैं सोना, चांदी, तांबा और शीशा, ये चार ऐसे धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, अभिक्रिया नहीं करता। आगे हम लोग देखेंगे कि अम्लों के साथ अभिक्रिया क्या होता है। कहता अधिकांश धातु की प्रतिक्रिया अम्ल के साथ होती है, अर्थात अधिकांश यानी ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी धातु है वह ज़्यादा से ज़्यादा जो है वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करता, और अभिक्रिया करने के बाद क्या होता? तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता अर्थात निकालता है। जैसे कि हमने यहाँ एग्जाम्पल ले लिया कि जब सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम और लोहा को तनु HCl अर्थात तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तब क्या होगा? तो हमने जब सोडियम को तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया तो बना लिया क्या? साधारण नमक NaCl सोडियम क्लोराइड, और लास्ट में क्या कि हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहा? मुक्त कर रहा। आगे देखते हैं, जब मैग्नीशियम को हम तनु HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में क्या हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। जब इसको संतुलित किए तो Mg की संख्या 1 है, इधर भी Mg की संख्या 1 कर दिए, ये नहीं है। अब इधर H की संख्या कितना? 2, इधर भी H की संख्या 2, इधर हाइड्रोजन की संख्या कितना? 2, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2, इधर क्लोरीन की संख्या 2 और इधर क्लोरीन की संख्या 2। यह क्या समीकरण संतुलित है। आगे जब एल्युमिनियम को तनु HCl के साथ अभिक्रिया कराए तब क्या बना? तो एल्युमिनियम क्लोराइड बना, और साथ में क्या? तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता अर्थात निकलता। लास्ट में हमने जब लोहा को तनु HCl के साथ अभिक्रिया कराया तो फेरस क्लोराइड बनाया और साथ में हाइड्रोजन गैस को क्या करता? मुक्त करता। लास्ट में हमने एक टॉपिक बनाकर लिख दिया, पॉइंट बनाकर, कि जो सोना होता है जिसका संकेत Au एंड प्लेटिनम जिसका संकेत Pt अम्लों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। यह सोना और प्लेटिनम दो ऐसे धातु है जो अम्लों के साथ प्रतिक्रिया कभी नहीं करता, कभी नहीं करता। आज के इस वीडियो में इतना ही तक, अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।